उतनी ही जानकारी ये दे पा रही है, इससे ज़्यादा ये बोल नहीं पा रही है। देखिए यहाँ पर और भी बैठे हैं। तो जानियो ना ये कौन है ये? उमर कर वुचोन तो आखिरी पुलवामा में है। ये यूर युवान ये क्या ओस्कार ये क्या ओस्कार ये क्या उम्र है? ना अच्छा ये वना एमसे चाची ये क्या उम्र है? ये डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर कहाँ पे हैं और क्या करते हैं? ते उम्र ये छो ये उम्र है? ना 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 नहीं बासा नहीं छो ये क्या उम्र? मेरे से बस दूर ही बसा। मैं ताशु आपने कभी देखा है? दो बस दूर बसा मिशन पर। कभी देखा है उमर को? कसम से कुछ पता ही नहीं है। सोई मास ते लचार मास से ये छो उमर। ये उम्र है? हमें क्या पता है? कैसा था ये? तो मैंने बस दूर बसा मिशन पाई। अच्छा पहले 2 महीने इधर आप मिली हो कभी इससे? मैं नशे तरह नोर्द फिक्रे तो छुआ मिल में तिमिजा? ना बकत मेल हस तो मैंने तो छुआ मिल में तुम रजा? घर वालों को मुझे मत पता। उम्र से चौड़ा काफी कर मजा। तो छुआ उम्र से काफी कर? ना इससे दूर ही पहन बसा। अच्छा में काम करता था। क्यों लड़कों से बोझ देता? बोझन तो रोसी असल में जान ही नहीं इतका। अच्छा हाँ ये जान है ना मिसको खास ये उसने ये खास आसानी क्या कल से वो असल ये थी करा क्या ये लिए वानोस? कि न में कि उसने कुछ मजा नहीं आ रहा अच्छा ये उसने ओपन नहीं आ रहा ठीक है कथा। ये होय कहां में है देखिए यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हैं जो सिर्फ कश्मीर में बात करती है। उनकी भाभी यहाँ बैठी थी लेकिन वो यहाँ से निकल गई है और चाची जो है वो बात किसी और से कर रही है। तो 2-4 लोग ही यहाँ पर हैं लेकिन ये पुष्टि हो गई है कि ये उमर है और ये दूसरी पिक्चर जो है ये भी उमर की है। ये इनकी चाची ये भी उमर है। कितने कौन है उमर के परिवार में? जी ये उमर है। लास्ट वाला फोटो कौन सा है? ये है या पहला वाला जो मैंने अभी पहले दिखाया? ये कि ये लास्ट वाला कौन सा है? मुझे क्या पता है लास्ट वाला कौन नहीं सा 2 महीने पहले जब आप मिले तब को क्या शीशा का ये वाला कट था? कुछ जानकारी इस बात पर क्या उमर किस तबीयत का लड़का था क्या करता था? बयान दे रही है मैं नहीं दे सकती। जी हमें बस इतना नहीं पता है। बाकी आप जो बोलिए परेशान मत करो आप। वो जब इधर आते थे वो क्या करते थे इधर? कुछ भी नहीं करता था, बैठता था हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, क्रिकेट खेलता था, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता था। किताबें पढ़ते थे? हाँ किताबें पढ़ता था। कौन किस किस्म की किताबें? जब मैंने बहुत बार ये वो अपनी किताबें पढ़ता था, एग्जाम की तैयारी करता था, वो बस खाली उसी में इन्वॉल्व था। 3 साल से वो बाहर हैं तो 3 साल में वो लगातार हर महीने आते थे या 2-3 महीने के बाद? नहीं वो 1.5 महीने के बाद आता था जब छुट्टी होती थी। के बाद। हाँ तो यहाँ आके क्या करते थे? क्या नहीं बैठते थे जैसे बैठते। आप क्या करोगे अगर आप घर जाओगे? आप क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ पहले मुझे आप ये बताओ कि आप क्या करोगे अगर आप घर जाओगे? करोगे क्या वहाँ? मतलब बैठोगे अपनी फैमिली से बातें करोगे? वही वो भी करता था बस। अच्छा उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता था। तो अभी आपके मेल जितने भी हैं उनको पुलिस ले गई? हाँ उनको उन सबों को ले गई है। उमर नबी के 2 तो भाई इसके हैं, बारे में वो पुलिस ले गई। बताया इसके जाता बारे में फिदाइन हमला किया। आपको क्या आप क्या बोलना चाहिए? कोई भी जानकारी मुझे नहीं कि लगता उमर है। के कोई ऐसे कनेक्शन है लेकिन ऐसा इंसान था ही नहीं। मैं क्या बोल सकती परिवार हूँ? को है उतना ये ही तो आप शायद बोलते पूरे हो, देश को हमें नहीं, मत पता है। हमने बोल रहे हैं ये पुलिस बोल रही है। पुलिस बोल हम नहीं बोल रही है, रहे। पता है हमें नहीं पता। हमें तो पुलिस ने कल से नहीं बोला। नहीं दिल्ली की पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ जो हमको। दिल्ली की पुलिस तो कुछ भी बोलेगी, इसमें क्या है? आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा। विषय बन गया है। तो जो ये यहाँ पर जो किताबें पढ़ता था वो रिलीजियस किताबें थी या फिर इसकी अपनी मेडिकल किताबें? नहीं मेडिकल की किताबें थी, रिलीजियस किताबें नहीं थी, मेडिकल की किताबें बस। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं पढ़ता था, बस पढ़ाई करता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी आपको चेंज दिखी इसमें? कोई चेंज नहीं दिखी मुझे। कौन सी चेंज दिखती? जैसा था वैसा ही आज भी था। जुम्मे के दिन जब बात की वैसा ही उस टाइम भी था। लास्ट कब मिली आप उससे? मैंने कहा 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। कितने दिन रहा था तब यहाँ? 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो घर में ही था? हाँ घर में भी था, बहन के घर भी जाता था, दोस्तों से भी मिलता था बस।
और कुछ इसके कैरेक्टर के बारे में बता उसका सकते? कैरेक्टर बहुत ही साफ शफाफ था। उमर का कमरा कौन सा था? कोई भी कमरा नहीं था हमारे घर में। आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या था हमारे पास, इतना ही बड़ा। उसका कोई अलग कमरा था? नहीं, कोई भी अलग कमरा नहीं। वो यहाँ बैठता था मेरे पास, यहाँ पर? हाँ, यहीं पर बैठता था, सोता था, खाता था, जो भी करता था बस उसकी सारी एक्टिविटीज बस यहाँ होती थी, किचन में। उससे हाँ, उससे ज्यादा वो कहीं नहीं सोता भी यहीं था? नहीं, सोता भी यही था मामा के पास। अच्छा, हाँ, तो अलग कोई कमरा नहीं था? अलग उसका कोई कमरा नहीं था, कोई कमरा था ही नहीं। वो ना कभी बैठता था, कभी बीच बीच में जब उसे टेंशन होती थी या ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा परेशान करते थे तब सर में दर्द होता था तब बैठता था, वरना वो नहीं बैठता था। वरना वो फैमिली में ही रहता? हाँ, फैमिली में ही रहता था, फैमिली में बैठता था, बातें करता था, कभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था, बाहर जाता था। ज़्यादा क्रिकेट उसकी ज़्यादा लत थी, उसे क्रिकेट की ज़्यादा लत थी। वो ज़्यादा भाइयों को निकालता, बोलता था चलो क्रिकेट खेलेंगे, बच्चों को भी निकालता, बोलता क्रिकेट खेलेंगे, उनके साथ भी खेलता था। बस क्रिकेट उसकी जान थी। कभी आपको उम्मीद थी कि उमर का नाम इस किस्म के मामले में भी आएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, मुझे उम्मीद ही नहीं। हो ही नहीं सकता या फिर हो सकता है? मुझे लगता है हो ही नहीं सकता, जितना मैं उसे जानती थी। उमर की शादी वगैरह हुई थी या शादी होनी थी? होनी थी, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, कहाँ पर? पीरबाग हैदरपुरा। हैदरपुरा में। वो लड़की क्या करती थी? उसने भी किया था MBBS शायद। MBBS? हाँ। अच्छा, कब होनी थी शादी? शादी का तो हमने अभी कोई कमिटमेंट नहीं की थी, पर एंगेजमेंट हमने की थी। अच्छा। शादी की कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी, हमने बोला था कि अगले साल देखेंगे। अगले साल देखेंगे। उमर की मर्जी से शादी हुई थी या घर की मर्जी से? मुझे वो नहीं पता, उसकी मर्जी से या हमें तो लगता है घर की मर्जी से या उमर की मर्जी से, वो मैं नहीं जानती, उतना मुझे पता नहीं है उसकी खुद की मर्जी थी या घर वालों की। लेकिन शादी हुई थी, एंगेजमेंट हमने की। एंगेजमेंट हुई थी, अगले साल शादी थी? हाँ, अगले साल। तो आज ये मामला हो गया। आज ये मामला हो आपको क्या लगा कि हो सकता है किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, किसी ने उसको रेडिकलाइज किया हो इस बार ये करने के लिए? हो सकता है ऐसा, किसी के इन्फ्लुएंस में आया हो वो? हम क्या कह सकते हैं, हम तो परेशान हैं इस बारे में। मैं टोटली स्पीचलेस हूँ। अच्छा, इंटरनेट वगैरह कितना यूज करता? बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। वो टोटली, इनको भी, भाइयों को भी बोलता था इसे अवॉइड करो। बहुत कम इंटरनेट भी यूज करता था। वो फेसबुक, वो इसमें इन्वॉल्व था ही नहीं। वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। खाली व्हाट्सएप, उस पर बात होती थी, बच्चों को देखता था बस। बच्चों की याद उसे बहुत ज्यादा आती थी, बस बच्चों को देखता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 सालों में कोई कभी बदलाव दिखा आपको उसके? मतलब वो, हमें तो कोई बदलाव नहीं दिखा, जैसा था वैसा ही। थोड़ा मूडी था, मूडी पर्सन था। हमें लगता था कि मतलब हॉस्पिटल में नाइट दे के या पेशेंट भी परेशान करते हैं, उस वजह से चुप चुप सा, मतलब ज़्यादा बातें वो किसी के साथ नहीं करता था बस। अच्छा, वो ज़्यादा बातें ही नहीं करता। घर में कैसा बिहेवियर रहता था भाइयों के साथ? बहुत ही अच्छा, उसकी तो बात ही मत करो। उसके आदाब की, वो कितना अदबदार था, तहजीबदार था। कभी मेरी और आंख उठाकर, जिस देवर ने कभी अपनी भाभी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा होगा, वो देवर कैसा होगा, बस आप मुझे ये बताइए। मतलब व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा यूज करता था? नहीं, खाली वो व्हाट्सएप यूज करता था बच्चों को देखने के लिए, वीडियो कॉल के लिए बस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे उससे ज्यादा, वो बच्चों से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए बच्चों को कभी कभार देखता था। वरना वो सोशल मीडिया, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा यूज करता था। वो ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता था। किस किस्म की बात होती थी यहाँ पे, फोन पे या कोई भी बात नहीं, बस ठीक, बस हम ठीक हैं, आप ठीक हो, बच्चे ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना, बस इतना ही। तो आज क्या कहना चाहेंगी आप, जब ये मामला सामने रहा है? दिल्ली पुलिस बोल रही है फिदाइन हमले में शामिल है, कार ब्लास्ट इसने किया। अब मतलब आपकी वो समझना चाहता हूँ मैं कि आप कैसे डिफाइन करेंगी इसको, ये जो वाकई सामने हुआ है? मैंने बोला ना, इस मामले में मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। इस मामले में मैं टोटली कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब मुझे कुछ पता ही नहीं, क्या बोलूँ। अगर पता होता, बंदे को जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, तो मुझे पता है ना आप किस मिजाज के इंसान हो, तो आपको मैं उसी मिजाज के साथ बोलूँ या किसी और मिजाज के साथ बोलूँ? बिल्कुल उसी मिजाज के साथ। तो जैसा ये था मैं वैसा बोलती हूँ।
मतलब आपको नहीं लगता कि इस किस्म के काम में जा सकते? हाँ, ऐसा तो मुझे नहीं हो सकता लगता। है कोई इन्फ्लुएंस करे इसको, कोई रेडिकलाइज करे। वो तो मैं नहीं कह सकती, मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में मैं स्पीचलेस हूँ। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि ये नहीं कर सकता था, क्योंकि इसे पता था कि फाइनेंशियली हम टोटली नील ऑफ द बॉटम है। आप लोगों ने देखा भी, हम तो टोटली नील ऑफ द बॉटम है। पहले ही उसका बाप बीमार पड़ गया, फिर उसके भाई ने इतनी स्ट्रगल की, अपने एजुकेशन छोड़कर उसके पीछे पूरी जिंदगी लगा दी। अब इतना आपके सामने है तो अब क्या कह सकती हूँ इससे ज़्यादा। हमें तो बस इतना पता था कि इसे एहसास है, इसे एहसास होगा, इसे एहसास है कि मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया, कितनी स्ट्रगल की। उसी गुर्बत का किसी ने फायदा उठाया हो, वो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस मामले में स्पीचलेस हूँ। अच्छा, कल से जो ब्लास्ट हुआ, जब से ये खबर आ रही है डॉक्टर उमर की, कोई उसकी जानकारी कुछ या कोई पता चला वो कहाँ पे है, क्या हुआ? हमारे मोबाइल ही छीन लिए गए हमसे। हमें तो कुछ पता नहीं है। मोबाइल तो एसपी ऑफिस में है, हमें अच्छा, क्या पता। कितने मोबाइल ले गए हैं? 5 शायद, 5 या 6। 5 मोबाइल ले गए हैं और 2 आपके उसके भाई बंद है और उसकी मदर भी बंद है। हाँ, मदर को सुबह ले गए, वो बंद नहीं है, उसे सुबह ले गए। बोला चलो वो आपसे बात करना चाहते हैं बच्चे, वो आपको ढूंढते हैं। शुक्रिया, माफी चाहता आपको तकलीफ दी, लेकिन ये जानना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं इस वक्त हम परिमार में है, ये उनकी बाबी है जिनका कहना है कि 2 महीने पहले जो है उमर से उससे बात हुई है। उमर की बात करें तो इनको इन्होंने पहचाना है कि ये उमर है और ये भी उमर है। इस किस्म का कट जो है वो अब आजकल रखता था, और जो खबर आ रही है कि जो फिदाइल हमला हुआ है, जब गाड़ी चला रहे थे उसमें डॉक्टर उमर उसको ड्राइव कर रहे थे और ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस घर के 2 मेल्स जो उमर के भाई थे उनको पुलिस स्टेशन में लिया है कल रात से ही, और उनकी मां को भी लिया है पूछताछ के लिए, जहां उनसे बातचीत हो रही है। 5 मोबाइल्स इस घर के लिए गए हैं जिनको सर्वेलेंस पे डाला गया है, जिन्हें टटोला जा रहा है कि किस किस्म की बात हो रही है। इनकी बाबी जो है कहती है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद इसको डॉक्टर बनाया था, काफ़ी गुर्बत थी, अगले साल इसकी शादी होनी थी। तो किस इन्फ्लुएंस में आया है, क्या वो रेडिकलाइज हुआ, क्या गुर्बत का फ़ायदा उठाया गया, ये जांच के विषय है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन फाहम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कोयल, पुलवामा। हमारी टीम लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। जैसे कि अभी आपने देखा, हमारी टीम उमर के घर पर पहुंची जो i20 गाड़ी के अंदर मौजूद थे, और एकदम से ब्लास्ट होता है और परिजनों से बातचीत भी की गई। परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जब हमारी टीम ने उमर की भाभी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस किस्म का लड़का बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान रखता है। बहुत स्ट्रगल के बाद इनको डॉक्टर बनाया गया, बहुत मेहनत की है, और अब लगातार हम इस पूरे मामले में आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। हमें मीडिया वालों से पता चला है, ये उमर की भाभी की तरफ से कहा गया, 2 महीने पहले उमर घर आया हुआ था और अभी 2 महीने पहले उमर गया था दिल्ली। जो गाड़ी में दिखा उसके घर पर पहुंची जी दिल्ली NCR हरियाणा की टीम, जी न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंची और बातचीत की गई। हमें मीडिया वालों से इस पूरे मामले में पता चला है, ये उमर की भाभी की तरफ से कहा गया। और अब ये कुछ तस्वीरें आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो कि फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, काफी चीजें उनके पास से बरामद की गई। डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि i20 गाड़ी के अंदर मौजूद था और फिदाइन हमलावर था, ऐसे अभी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जांच हो रही है, जांच में सभी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या ये फिदाइन हमला था या फिर कोई ब्लास्ट हुआ था, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो i20 गाड़ी है जिसमें उमर मौजूद था वो पार्किंग एरिया में टोटल 3 घंटे खड़ी रही थी और उसके बाद वहां से निकलती है 3 घंटे बाद और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल यही आशंका जताई जा रही है। तो वही क्या चाहिए ऐसा मानून है? अच्छा चाहिए ऐसा मानून मेगोस बाची वापस बेन हम काल बैग बाची तो सुत गोम ये मे बाची दिन तेल हम बचि तो मे थो बान तमन
मे थयो तो डॉक्टर साहब पे इल्जाम कि यह मुलवस ना पाई मे त्रोमुत डॉक्टरी कर मे पता मे दिल मे डॉक्टर मे पानस खून कोड़मुत नमन नमन बस रहन बनावन रपियस 10,000 ती तमस दिवान गाँव रचान 4 गाँव मगर मे दिल डॉक्टर मे पता सह डॉक्टर मे पता यह तूफान आर मे वापस जवाब। चलो। और लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। सभी एजेंसियां जांच में जुट गई है। जिस तरीके से कल 6:52 पर यह धमाका हुआ, 6:48 पर गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलती है। कुछ तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब धमाके के बाद जो है सभी टीम जो है अब हाई अलर्ट पर है। देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बात दिल्ली की जाए, बात अयोध्या की जाए, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, वैष्णो देवी, हर जगह पर अब हाई अलर्ट है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कल शाम ये जोरदार धमाका देखने को मिला, उसके बाद ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से एक गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी होती है, उसके बाद वहां से निकलती है और एकदम से जोरदार धमाका होता है। उस गाड़ी के अंदर उमर मौजूद था। हमारी टीम उमर के परिजनों के पास भी पहुंची। पता चला वहां से उमर के जो परिजन हैं उनको पुलिस लेकर गई है, पूछताछ कर रही है। उमर की भाभी से हमारी टीम ने बातचीत की और साफ तौर पर भाभी की तरफ से कहा गया, हमें ऐसा नहीं लगता है। उमर 2 महीने पहले घर आया था और अभी यहां से गया है और जो बातचीत होती थी वो नॉर्मल बातचीत होती थी। और वही अगले साल उमर की शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी। ये जानकारी उमर के परिजनों की तरफ से दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये जोरदार धमाका देखने को मिला, कई गाड़ियां चपेट में आ गई और ये धमाका भी जो है बहुत अलग तरीके का था। कोई भी वहां से जो है सबूत नहीं मिले, जैसे कि कोई गड्ढा नहीं हुआ वहां पर और कहा जा रहा है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ था। और दिल्ली में बीती शाम एक धमाके के बाद से ही पंकज नाम का एक शख्स लापता था और घर वालों ने उसकी जली हुई गाड़ी की पहचान की है। अब वो अस्पताल पहुंचकर बॉडी की पहचान के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा ने पंकज के भाई से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। गाड़ी की फोटो पड़ी है, गाड़ी की फोटो है। तो मतलब ये घटना कैसे आप लोग छानबीन कर रहे थे जब हुई है? हाँ, ये अच्छा। जब हमें पता चला सुबह तो ये हालत की इस कंडीशन में गाड़ी थी। ये गाड़ी आपके भाई आपके भाई थे? अच्छा, तो ये क्या नाम बताया था आपने? पंकज। अच्छा, क्या उम्र रही होगी इनकी? 22 साल उम्र थी। अच्छा, गाड़ी चलाते थे वो? हाँ, नहीं गाड़ी नहीं चलाते थे वो, उस गाड़ी से ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे। ऐसे वो कहीं और जॉब करते थे वो। अच्छा, तो ये जो घटना हुई थी तो आपने कहाँ पे छानबीन किया था, किस जगह पे, कैसे, किस समय? पहले वहाँ से आया, पहले मैंने यहाँ पे जो थाना पड़ता है अपना नियर बाय चांदनी चौक में, वहाँ पे कोतावली वाला जो थाना है वहाँ पे गया था। वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन करवाई कि हम ऐसे हमारी गाड़ी एक मिसिंग है जो ब्लास्ट के बाद से। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने हमारी मदद करी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अभी एक बार हॉस्पिटल में जाके पता करिए। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें कुछ मतलब खास मिला नहीं। फिर हम तब से गाड़ी आइडेंटिफाई करने में लगे कि गाड़ी का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी हमारी थी ही नहीं थी। अच्छा। फिर हम लगे हुए थे तो अभी जाके हमें सुबह 5:30 बजे में जाके गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है कि गाड़ी हमारी मतलब लास्ट में पूरी की पूरी जल गई है, खत्म हो गई है। अच्छा, तो बॉडी यहाँ पे आपने अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने पुलिस से बात हुई है? हाँ, अभी बात हुई है, अभी मैं जा रहा हूँ बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, तो कब बुलाया यहाँ पे? बस अभी तो हाँ, अभी थोड़ी देर में बुलाया, पहले बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो भी आगे का प्रोसेस उसके बाद का होगा। अच्छा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के पास जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की टीम मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। ब्लास्ट से 100 मीटर की दूरी तक वाहनों के पार्ट देखने को मिले हैं, वहां पर पड़े हुए नजर आए। जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, इससे जुड़ी हुई, देखिए जरा। लाल किले के पास इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स है वो तैनात है, बैरिकेडिंग की हुई है। अब लेकिन दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं जो दिल्ली पुलिस है, जो वहां से ब्लास्ट हुआ है 50 से 30 मीटर की दूरी पर जो है, जो गाड़ी के जो परचक्के उड़े थे, वो जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी उसके जो है दूर दूर तक जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो पहुंच गए थे। अब उनको जो है दिल्ली पुलिस और जो एफएसएल की टीम है वो इकट्ठा कर रही है। ये देख लीजिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की जो टीम है
वो दरअसल यहाँ पर जो है वो देख रही है कि कितनी दूर आकर जो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि बड़ा ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो उसके जो पार्ट्स हैं, गाड़ी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो दूर तक गए थे, 30 से 50 मीटर की दूरी पर। अब उनको जो कलेक्ट है वो किया जा रहा है, क्योंकि वो भी जांच का विषय है कि कितना बड़ा जो विस्फोट था दरअसल वो हुआ, और जो गाड़ी के जो पार्ट्स थे, क्योंकि आसपास जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जल गई थी, और जिस I-20 में ब्लास्ट हुआ था उसके जो पार्ट्स हैं और गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो दूर तक गए थे। अब उनको कलेक्ट किया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस है दरअसल वो उनको कलेक्ट कर रही है, और क्योंकि वो सब जांच का विषय है, इसी को लेकर जो पूरी जांच है वो चल रही है। और वो दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली पुलिस मौजूद है, NIA की टीम मौजूद है, FSL की जो टीम है वो भी मौजूद है, और हर एंगल से पूरी जो जांच है वो की जा रही है। हर एंगल को तफ्तीश किया जा रहा है कि किस तरह से गाड़ी यहाँ पर पहुँची, क्योंकि पार्किंग में थी। और ये तस्वीर देख लीजिए, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो ये तमाम जो गाड़ी के पार्ट्स हैं जो अलग अलग जगह पहुँच गए थे ब्लास्ट के दौरान, उनको जो है वो कलेक्ट कर लेकर जा रही है, क्योंकि पूरी जांच होनी है। उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस और NIA पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि कितना बड़ा ब्लास्ट था, और जो पार्ट हैं गाड़ी के वो 50 से 30 मीटर की दूरी पर जाकर गिर गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये उमर की तस्वीर है जो कि उस I-20 गाड़ी के अंदर मौजूद थे, और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से उमर I-20 गाड़ी के अंदर 3 घंटे तक पार्किंग में मौजूद रहा, और उसके बाद क्या उसके पास कोई मैसेज आया, इस वजह से 3 घंटे बाद उसने गाड़ी वहां से निकाली और सीधा जो रोड सीधा लाल किले पर जाती है सड़क, उस रोड पर पहुंचते हैं, और एकदम से जोरदार धमाका देखने को मिलता है। गाड़ी के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए, जो आसपास गाड़ियां थी वो भी चपेट में आ गई। 9 से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।